दोस्तों नमस्ते। जय विश्वकर्मा। मैं मुकेश पंचाल आपकी बीच हमारी चैनल आओ कुछ नया करें में आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। उससे पहले कि आपको कुछ बात करूं, उसके पहले कहना चाहता हूं, धोखाधड़ी से हमेशा बचते रहे। समाचार की शुरुआत करने से पहले कहूँगा कि आज एक ही मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपना आज का मुद्दा है ट्रैफिक और ट्रैफिक की समस्या और ट्रैफिक का समाधान। उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आप और मैं गुजरात में और गुजरात के कई शहरों में घूमते हैं, लेकिन खास अपन चर्चा करें तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर जैसे बड़े सिटी है, तो उसमें ट्रैफिक की समस्या कैसे सुलझाई जाए। तो सबसे पहले जब कोई पॉलिटिकल बात होती है तो अपन कहते हैं कि सरकार की कोई नाकामी हो या खामी हो तो अपन बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जाहिर जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो नंबर वाइज बात करते हैं। सबसे पहली आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा यानी कि बस। उसके बाद आते हैं कॉमर्शियल वाहन। कॉमर्शियल वाहन में आते हैं जो डंपर्स होते हैं रेती के, कचरे के। और तीसरे नंबर पे आता है लग्जरी बसें, जो प्राइवेट लग्जरी बसेस है, और कंपनी की बसें हैं जो कंपनी को एम्प्लॉयज़ को ले जाती है और लाती है। और दूसरी जो डंपर या ट्रक होते हैं जो कॉरपोरेशन के चलते हैं। और पांचवा आता है मोटर कार, और उसके बाद आता है 3 व्हीलर रिक्शा वाला। उसके बाद जो अभी नया नया शुरू हुआ है, वैसे कई साल हो गए, ये ओला उबर के टैक्सी चालक। और उसके बाद आते हैं 2 व्हीलर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा है उसको मना नहीं कर सकते कोई भी शहर में आने जाने के लिए, क्योंकि वो रखा इसलिए है, लेकिन वो लोग सही तरह से नहीं चलाते हैं, ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, उसके चलते ही कहीं भी रोक देते हैं, पीछे ट्रैफिक जाम होता रहता है। दूसरी जो बात अपन की, जो डंपर्स चलते हैं, कॉरपोरेशन के भी चलते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्डरों के भी चलते हैं। तो वो लोग जो है, एक तो उनका टाइम नक्की नहीं है, उनको रात को ही मटेरियल सप्लाई करने के लिए शहर में आना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। कानून भी है, लेकिन ये कानून को मानते नहीं हैं और पुलिस के साथ भ्रष्टाचार करके वो लोग पूरे दिन घूमते रहते हैं। आरसीसी के जो बड़े बड़े मशीन लेके घूमते हैं ट्रक में वो लोग, तो वो लोग उसका ड्राइविंग जो होता है वो बेफाम चलाते हैं। कई बार जाने गई है उसमें, लेकिन उसको कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर खास ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, वो तो जो ड्राइवर होता है छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन मौत जो होती है जनता की होती है। तो उन चालकों को काबू में करने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी और जो प्राइवेट बिल्डर्स जो होते हैं उनको भी इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि ये जब एक्सीडेंट होता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता किसका होता है, कोई बिल्डर के लड़के लड़की का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, अधिकारी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, इसलिए समझने वाली बात है। उसके बाद जो बसेस होती है कंपनी की, जो एम्प्लॉयज़ को लाने ले जाने में रहती है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ वो लोग अपने टाइम पे पहुँचने के लिए वो ज़बरदस्त फास्ट चलाते हैं गाड़ी। पीछे नंबर लिखा होता है कि अगर ये गाड़ी फास्ट चले तो हमें कॉल कीजिए, लेकिन वो नंबर का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उन लोगों को, उन कंपनियों को अपने ड्राइवर को ही सूचना देनी होती है, तब जाके ये रुक सकता है। उसके बाद आती है जो बसेस, स्कूल बसेस। जो स्कूल बसेस जो है वो भी उसका ड्राइविंग नियंत्रण से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेफ़्ट साइड में तीसरी लाइन में चलना होता है, तो वो लोग पहली लाइन में चलते ही रहते हैं। तो उसके बजाय वो जो हरीफाई लगाते हैं उसमें ट्रैफिक जाम होता रहता है।
उसके बाद आता है जो वैन होती है, स्कूल वैन, जो बच्चों को प्राइवेट वैन, वो लोग भी ड्राइविंग अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुबह जल्दी पहुंचाने के लिए और शाम को घर पे पहुंचाने के लिए वो लोग कई बच्चे उसमें भरते हैं और अपने आप मनमानी करके ड्राइविंग करते हैं। उनके ये सब के लिए पुलिस का सतर्क रहना ज़रूरी है, हफ्ता लेना ज़रूरी नहीं है। और जो रिक्शा चालक है उनका भले ही यूनियन हो, लेकिन रिक्शा चालक जो है वो अपनी मनमानी करके बेदरकारी, गैर कानूनी ढंग से अपना ड्राइविंग करते हैं। कहीं भी पार्क कर देते हैं। अगर कहीं चौराहा है तो उसके कॉर्नर पे कई सारी रिक्शाओं खड़ी होती है। ऐसा क्यों? कानून है, चौराहे पे नई रिक्शा खड़ी कर सकते, फिर भी करते हैं, लेकिन पुलिस उसे कुछ बोलती नहीं। तो उसका कारण क्या है? ये सतर्कता ज़रूरी है। उसके बाद ये जो ओला उबर चालक है, आजकल वो ज़्यादा ट्रेंड चला है, अच्छी बात है, क्योंकि वो पार्किंग ढूंढने के लिए बेहतर है कि ये ओला उबर में जाए। तो लेकिन वो लोग भी जिस तरह चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, अपने को डर लगने लगता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन लोगों को भी समझना ज़रूरी है, और समझना ज़रूरी इसलिए है कि आप लोग हर नए अनजान आदमी को बिठाते हो, उसको पता नहीं होता कि आप किस तरह ड्राइविंग कर रहे हो। ये सिर्फ कंपनी के भरोसे पर आपकी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और आपको पहुंचाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, सफिशिएंट पैसा मिलता है, तो क्यों जल्दी करना? ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो टू व्हीलर चालक है, अब टू व्हीलर चालक जो है, ये सभी जो व्हीकल्स है उससे ज़्यादा है शहर में। तो टू व्हीलर चालक जो होते हैं वो इस तरह टू व्हीलर चलाते हैं, कभी राइट में चलाएंगे, कभी लेफ्ट में चलाएंगे, कभी बीच में चलाएंगे। तो उससे ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा बिगड़ती है। पुलिस चाहे कितनी लगा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस तरह का अगर ड्राइविंग करते रहे तो मैं समझता हूँ कभी ये समस्या हल नहीं होगी। अब अपन देखते हैं कि बम्बई में मैंने देखा है, एक लाइन से सब चलते हैं और सभी अपने टाइम पे पहुंचते हैं। क्यों? बहुत ट्रैफिक है, अपने से 3 गुना ट्रैफिक है, फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और जब चौराहे पे सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो लेफ़्ट साइड खुला रखना ये एक कानून है, फिर भी लेफ़्ट साइड कोई खुला नहीं रखता और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और जब साइड चालू होती है तो वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाने के लिए निकलते हैं, तो पूरा जो 20, 25, 30 सेकंड में जो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होता है या निकल जाता है, वो निकलने में प्रॉब्लम होता है और वहीं के वहीं लोग रुक जाते हैं। जो उस तरह ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। मैं टू व्हीलर चालक को सलाह देना चाहता हूँ कि 5 मिनट घर से जल्दी निकले, लेकिन अपनी जान हानि हो सकती है, उससे बचे, क्योंकि ये बचना ज़रूरी है। बाकी मौतें होती रहेगी, सरकार आश्वासन या उपदेश देती रहेगी, लेकिन जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सभी समस्या सबको समझने के बाद जो एक समस्या आज खड़ी हो रही है, वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार, उसका जुम्मा है। क्या है? 100 फीट का रोड है, समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल है। उस पर जो मकान या दुकान या घर बने हुए हैं उसमें आज ट्रैफिक जैम रहता है, फिर भी वहाँ पे वो रोड पर 40-40, 30-30, 20-20 माल की बिल्डिंगें बन रही है। उसमें रहने आने वाले लोग, कॉमर्शियल हो, ऑफिस आने वाले लोग, वो सबको जाएंगे कहाँ? वो कभी सोचा है? नहीं। वो लोग ये सोचते हैं कि वो बिल्डिंग बनी है तो उसमें 200 फ्लैट है, तो 200 फ्लैट के लिए पार्किंग उनके सेलर में कर दिया। हर जगह पे ऐसा होता है। लेकिन वो 200 फ्लैट में आने वाले हर रोज़ मैं समझता हूँ 10 से 20 लोग आने वाले तो कम से कम रहते हैं। तो उन लोगों को पार्किंग के लिए कोई जगह होती नहीं है। उसी के चलते आज ऐसा हुआ है कि हर एक फ्लैट की स्कीम में बाहर रोड पर पार्किंग हो जाता है। तो रोड पर जैसे पार्किंग होता है तो फिर वो जो ट्रैफिक को सीधा डिस्टर्ब करता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे थलतेज के अहमदाबाद में
अहमदाबाद के थलतेज में पैलेडियम मॉल बना है एसजी रोड पर। देखिए ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे सर्विस रोड पर आए दिन शाम को एक जो 2 मिनट में निकल सकते वहाँ आधा घंटा होता है। वहाँ रिक्शा वाले गैर कानूनी तरह से खड़े रह जाते हैं, ना कोई पुलिस, ना कोई कहने वाला, ना कोई व्यवस्था। ऐसा क्यों? ये सरासर गलत है। ये टैक्स पे करने वाली जनता के साथ छेतरपिंडी है, क्योंकि जो सरकार को या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या पुलिस को काम करना चाहिए वो सही ढंग से नहीं कर रहे। इसके चलते ये सब हो रहा है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि ट्रैफिक जैम लगा रहता है, 108 का एक हॉर्न बजता रहता है कि उन्हें जल्दी जाना है, लेकिन आगे कोई खींचने को तैयार नहीं है, इतनी ट्रैफिक जाम होती है। तो ये कहीं ना कहीं 108 में जो पेशेंट जा रहा है वो अपना भाई बहन बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, ऐसा सोचे। और वो पुलिस जो है कंट्रोल करती है, उसे भी कहना चाहता हूँ कि वो जो 108 में जा रहा कोई भी व्यक्ति आपके घर का भी हो सकता है, तो उसके लिए सोचना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ अभी तक तो जो परमिशन दे दी गई है बहुत है, लेकिन अब जाके थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग बनाकर जो उसमें ऑफिसें होती है, 500 ऑफिस होती है, तो 500 गाड़ी का पार्किंग कहाँ होगा? 500 ऑफिस में आने वाले विजिटर्स जो होंगे, क्योंकि ऑफिस होती है तो उसमें विजिटर्स तो हर रोज़ आएंगे, तो उनका पार्किंग कहाँ होगा? ये सब कहाँ सोचा? किसने सोचा? नहीं सोचा। उसी के चलते आज अहमदाबाद में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ सरकार, महानगर पालिका, पुलिस और जाहिर जनता अपन साथ में मिलकर इनका कुछ न कुछ हल निकाले, क्योंकि मैं समझता हूँ आज अहमदाबाद में या राजकोट में, भावनगर में, सूरत में, बड़ौदा में ये हालत है। मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल में क्या होगा, ये सोच के अपन डिसिप्लिन से चलने का आज से शुरू करें, तो मैं समझता हूँ ट्रैफिक की समस्या 10 से 30% तक, 10 से 30% तक ये हल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ सरकार और महानगर पालिका तो इस पे गौर करना ही चाहिए, लेकिन जाहिर जनता को भी करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश विश्वकर्मा का प्रणाम।